सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आपको बहुत मुबारक हो। हमें पता चल गया है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा। बस हमें डेट का इंतज़ार है कि अगला इलेक्शन कब है। देखें जी, हम तो मुबशर साहब बहुत शुक्रिया जी। हम तो बड़े पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि उसकी तारीख का ऐलान किया जाए, उसकी तारीख का ऐलान किया जाए। और फिर हम तो मैं तो मियां कहता हूँ साहब की इलेक्शन क्या आमद कराना है यार, जब बनाना है तो बना दें, ख़त्म करें। अपना इतने पैसे क्यों खर्च करने टैक्स पेयर के, जब इतना ही ज़ोर से आई भी है ख्वाहिश तो। बिल्कुल, ये तजवीज भी जो है ये देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। और इसी पे ही बड़ा अजीब सा लगता है कि मुबशर साहब, एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी जी के मियां साहब आएंगे, लग पता जाएगा, वो एक नारा था जो अक्सर सुनते थे। तो मां सिवाय इलेक्शन के ना, उन्होंने बाकी सारी चीजें डिस्कस की हैं। जो एक आईनी तरीका है इक्तदार में जाने का, वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी सारा कुछ तय हो चुका है और उसी के तहत वो आए भी हैं। तो उन्होंने उसके अलावा हर बात की है। निगरान हुकूमतों को आप देख लें, बिल्कुल एक जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन करवाना, उसके अलावा वो सारा कुछ करते फिरते हैं। और मैं तो हैरान हूं कि ये पहला निगरान वजीर आला है जो 2 दिन फैसलाबाद आया है, बैठा रहा है। अब टोबे सुने आज चले गए, शरीफ ले गए। ओ भाई यार, आपका काम इलेक्शन करवाना है, नहीं करवाना तो कह दो कि जो तरीका हमने ऐलान कर दिया है उसी के तहत वजीर तो आजम बनना है। हसन भाई, मुझे एक बात तो कौम को बताए ना, आवाम से तो निकालो। वो एक बात तो बताए ना कि जब वो हो रहा था, आपकी आपके यानी वजीर आला थे, आपकी सिंध में गवर्नमेंट थी, असेंबली थी, तो वो भाई साहब ने बैठ के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के क्यों हर बात मान ली, मानो मान के ये भी कर लें तो ये भी कर लें, ये भी कर लें। देखा ना, अब देखें मरदमशुमारी वगैरह के लिए आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप उस वक्त हर एक किसी को और को देखते हैं, आज नहीं वो नहीं, आपको नहीं मुझे देख रहे तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सियासतदान बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है, जिसको हाँकते रहे वो बेचारा चुप करके आगे लगा रहता है। अब देखा ना जी, अब मैं तो किसी और को हाँक नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं तो माड़ा आदमी सीसीआई हूं। में सीसीआई में जो चीजें तय हुई उस पे इलेक्शन में डिले कहीं भी नहीं था। सेंसस की वजह से या उसकी अप्रूवल की वजह से कोई ऐसी चीज नहीं है कि इलेक्शन डिले हो जाता। कौन सी हल्का बंदी, कितना एक डिफरेंस पड़ गया है, कौन सा हलकों के सिर्फ नंबरिंग बदली है। और उसके लिए एक पूरी कौम ये समझ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी ने सीसीआई में क्या कह दिया है जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो गए। तो भाई, उसकी अप्रूवल से इलेक्शन डिले नहीं बनते। कोई जरूरी भी नहीं है कि हल्का बंदी जो है वो हो जाए। पिछली दफा क्यों नहीं करवाई थी? क्या आइन में लिखा हुआ है कि आप या करवा दें तो, और या आप 1 साल के लिए टाइम दे दें कि एक इलेक्शन इस तरह गुजर जाए, अगले इलेक्शन से पहले करवा लेंगे। जैसे दिल करता है वैसे आइन को मरोड़ी जा रहे हैं। बस देखते कोई हैं। पीसीआई के वो अंदर ये आइन नहीं वाइन हुआ कि ख़त्म आप हो गया, इलेक्शन डेट करवा दें। आइन वाइन ख़त्म हो गया हसन साहब, माजरत के साथ। ये अब बड़ा आइन बुरा है ही लगेगा नहीं है अख्तर जी, भाई को, आइन आइन है लेकिन ही आइन नहीं है। होता तो आप सबके लिए होता। है, देखिए मुबशर साहब, हम सारे फौज से डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो अपनी बीवी से भी यार डरता हूँ। फौज नहीं तो साकिब निसार से तो पूछो, वो क्या नहीं, करके गया मैं तो भाई यहाँ पे खिलवाड़। मैं अपनी सिर्फ बेगम से डरता हूँ, मैं किसी फौज से नहीं डरता। भाई, मैं सिर्फ अपनी बेगम से नहीं डरता, मैं बाकी सबसे डरता हूँ। अब फर्क है ना आप में और मेरे में। हाँ बिल्कुल है, आप अजीम आदमी है भाई। यहाँ खुरम कोई रोकड़ी पूछने साहब, आप वाला भी नहीं सुन रहे हैं। है। आप सारों को यहाँ बिठा लेते हैं, तो हम बेचारे बेबस लोग हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यार आइन के साथ क्या हो रहा है, कानून के साथ क्या हो रहा है, अदलिया क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, और हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यार ये हो रहा है हमारे साथ। हर इल्जाम आप सियासतदान पे लगाते हैं, वो बेचारा चुप करके बर्दाश्त करके चला और जाता सर है। मुझे एक बात आप बताएं, आज एक जब मेरी बात इंशाअल्लाह की सुने, खबर मेरी छोड़े एक अर्ज सुन तो लें, वो आपको मेरी लगा एक देंगे। मेरी एक अर्ज सुन आप लें। आज अयूब खान को सर पूछे मेरी एक जो वो अर्ज सुन आपके लें, पीछे होंगे। आप में आ- से कौन सा सियासतदान है जो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां नहीं उठाता, जो औरों के ऊपर उंगलियां उठाता है? आप अगर ब्यूरोक्रेट्स पे उठाएंगे, हम सारे हम भी उठाते उनको उनको हम कटहरे सारे में उठाते लाएंगे। आप लोग देखें, आप लोग हम भी मसलियत की सियासत करते हैं, या बैठे ना खुरम हमीद रोकड़ी साहब, जितने इनके ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट में कम लोगों के होंगे, मेरे तो खैर करीब करीब भी नहीं होते हैं ताल्लुकात। लेकिन अब ये इस्तेकाम पार्टी में है,
इस्तेकाम पार्टी में हसन साहब लीडर ज़्यादा है, वर्कर कम है, लेकिन ये सीटें लेंगे।